नमस्कार भाई बहनों, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही बेहतरीन कार्य करने पर अपने आप को प्रोत्साहित करता रहता है और आप सभी लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हमें हमेशा ही अच्छे कार्यों को करने हेतु हमेशा ही प्रेरित करता रहता है। आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक स्नेह और आशीर्वाद अपना प्रदान करें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ आज की वीडियो का आरंभ हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरा गला वैसे ही पड़ चुका है, इतना बोलना पड़ता है, इतना बकझक 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 करना पड़ता है कि शाम आते आते गले का जो है मतलब पूरी शहनाई बजने लगती है गले की। ठीक है, लेकिन कहते नहीं कि मतलब जो कार्य है अपना तो वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। और ईश्वर ने इतना व्यस्त बनाया है, मैं ईश्वर को हर दिन धन्यवाद दे करके निकलता हूँ कि जो ज़िंदगी आपने मुझे दी है, इस ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर पल को मैं खुशी पूर्वक जीना चाहता हूँ और हर पल को पूरी नैतिकता और पूरे निष्ठा के साथ जीना चाहता हूँ। जिनका मुझ पर विश्वास है, जिनका मुझ पर भरोसा है, मैं ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि उनका विश्वास और भरोसा कभी न टूटे। ठीक है, हर किसी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यही मेरा एक ध्येय वाक्य है। सीधी सी चीज़ है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई मेरा विरोधी है, ना कोई मेरा दुश्मन है, सभी मेरे अपने हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए अभी अभी हम लोगों को 15-20 मिनट हो रहा है यहाँ पे आए हुए, चूँकि अब कल से विद्यालय है, विद्यालय ड्रॉप नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए जो है मतलब भाई आज ही आना पड़ा और आप लोगों को अपडेट देनी थी, इसलिए वीडियो पे आ रहा हूँ। लेकिन हालांकि थकाई इतनी ज़्यादा है ना कि कोई भी इच्छा नहीं कर रही थी, फिर भी आप लोगों को अपडेट, आप लोग चिंतित होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि सार्थक सर की वीडियो आए, तो आप सभी लोगों को बेहतरीन अपडेट देंगे। कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही उत्साहित करने वाली हैं, कुछ चीज़ें निराश करने वाली भी हैं, जिसमें आज मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर हम लोग उपस्थित हुए, किंतु आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं भाई उनकी व्यस्तता थी और कहीं ज़्यादा कार्यक्रम फिक्स हो गया और जो मतलब उनको तत्काल निकलना पड़ गया, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। जब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो भाई एकमात्र विकल्प बचती थी माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया आदरणीय गुलाब देवी जी। उनके आवास पर गए और उनसे मुलाकात हुई। ठीक है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है, आपको हर चीज़ों की अपडेट दी जाएगी। ठीक, और उसके बाद जो फाइनली मुलाकात हुई है वो बीसी शिक्षा सचिव के आवास पर हुई है। SCRT में जाकर के भी इन सारी चीज़ों को जो है कंफर्म किया गया, पता किया गया है। आप लोगों को पूरी अपडेट इस वीडियो में दी जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए बताते हैं आपको। सर्वप्रथम बातचीत हुई आपके LT ग्रेड के लिए कि LT ग्रेड का विज्ञापन 10 महीने 11 महीने हो गया अधियाचन आए, और कभी अधियाचन वापस भेजा जाता है तो फिर शिक्षा निदेशालय से वापस आता है ना। और इतने दिनों से लोक सेवा आयोग रिमाइंडर भेज रहा है शासन को, शासन कर क्या रहा है? क्या शासन की मंशा नहीं है कि राजकीय विद्यालयों में भर्तियां हों, या शासन जो मतलब इस प्रक्रिया को अधिक से अधिक समय तक लटकाना चाहता है, या जो है प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की शासन की कोई मंशा नहीं है? यदि बढ़ाना भी चाहता है तो कब तक बढ़ाना चाहता है, कब तक विज्ञापन आज देना चाहता है? इस पर मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, शासन विज्ञापन देगा। आप सभी लोगों को तकरीबन 15 से 18 दिन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हर व्यक्ति, हर गवर्नमेंट, हर जो है जनप्रतिनिधि जो होता है वो वोट बैंक की राजनीति करता है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि कोर्ट से कुछ हो जाए, लेकिन कोर्ट जो है तभी कुछ कर सकता है जब तक कि इनसे राय मशवरा ना हो जाए, है ना। तो भाई अब चूँकि इसमें काफ़ी सारे प्राविधिक वाला, BFA वाले, टेक्निकल फाइन वाले सभी
फॉर्म भर दिए थे। और ये तो लोक सेवा आयोग ने एक प्रस्ताव बना करके शासन के पास प्रेषित किया था कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो हड़ताएँ हैं कला विषय को लेकर के, वही हड़ताएँ सेब रख दी जाए LT ग्रेड में। अब इस पर तो शासन ने अभी तक सहमति नहीं दी है, और जब तक सहमति नहीं देगी तब तक इनकी नियुक्तियां नहीं होंगी। ठीक है, और जब तक इनकी नियुक्तियां नहीं होंगी तब तक इसका क्लियरेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही ना? तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जब उनसे पूछा गया कि आखिर कब तक ये सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी, तो इस पर उनका कहना ये था कि 15 से 18 दिन तक का समय आप लोगों को हमें देना होगा। मतलब स्पष्ट है कि 10 तारीख के बाद से सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ना आरंभ होंगी। ठीक है, ये सोच रहे हैं कि कोर्ट कुछ करे, कोर्ट सोच रहा है कि यही कुछ कर ले, है ना। लेकिन 11 तारीख को जो सुनवाई लगी है हड़ताल आदि के मामले को लेकर के, आज इसकी भी चर्चा किया आदरणीय मंत्री महोदया ने, और उन्होंने सारी चीज़ों को जो है डिफाइन किया। पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जिन भी छात्रों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यकीन है, विश्वास है, वही हमारी वीडियो देखा करें। हमारी वीडियो चाहे 100 व्यू आए, चाहे 50 आए, चाहे 2 आए, चाहे 1 भी ना आए, फिर भी हम अपना कार्य करेंगे। ठीक है ना। जिसे यकीन है वो वीडियो देखे, जिसे यकीन नहीं है, लगता है कि हम फेक बात करते हैं, फर्जी बात करते हैं, है ना, तो वो अपना वक्त ज़ाया ना करें। क्यों? क्योंकि उनको भी अपडेट की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन लोग हैं वो भी हम जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं, आप मेरे दुश्मन नहीं हो। जिस तरीके के आप लोग कमेंट करते हो, हमें आप लोगों पे तरस आती है, आपकी सोच पे तरस आती है कि मतलब किस तरीके की सोच और किस तरीके की मानसिकता आप सभी लोग रखते हो, है ना। कोई दुश्मन नहीं है मेरा, किसी से पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है ना। ना किसी की जेब मैंने काटी, ना किसी का गला मैंने दबाया है। ठीक, आप लोगों के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। फिर ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप लोगों से मैंने कोई शुल्क लिया है ना। फिर भी आप लोग जो है मतलब अगर अभद्र कमेंट करें तो जाहिर सी बात है वो अशोभनीय है और त्वरित कार्रवाई के दायरे में आती है। भाई हम आपको प्रेम से बुलाते हैं, फिर भी अगर आप हमें जो है मतलब कुछ कहेंगे तो जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, और रिएक्शन ऐसा होगा कि ज़िंदगी जहर बन जाएगी फिर। ठीक है, तो जिसे विश्वास है, यकीन है, वही वीडियो देखे। जिसे विश्वास नहीं, यकीन नहीं, वो इस चैनल से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक, इस बात की हमें चिंता नहीं है कि हमारे चैनल पे 2000 व्यू आए, 5000 व्यू आए, 10,000 व्यू आए, कुछ नहीं। मत देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने जो कार्य करना था वो करता हूँ मैं। ठीक है, और किसी के जो है मतलब कोई मेरा खर्च नहीं चलाता। ठीक है ना। आज ईश्वर ने इतना सक्षम बना दिया है कि 10,000 लोगों को बैठाल करके मैं पूरे साल भोजन करा सकता हूँ बिना किसी कार्य के। इतनी औकात रखता हूँ मैं। ठीक, तो ये चीज़ें जो है, ये सारे टोन जो है ना, वो किसी और को दिखाइएगा जो इन सारी चीज़ों से दबता हो। ठीक, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखनी है वीडियो देखिए, नहीं देखनी है मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए, ये जो फर्जी, फ्रॉड, ये सारे शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हो ना, अकल ठिकाने लगा लीजिए। ठीक, क्योंकि हम बोलने वाले इंसानों में नहीं, हम करने वाले इंसानों में हैं। ठीक है, तो अपने शब्दों को, जो मन में कुड़बुड़ाहट हो, हमारी वीडियो पे इनसे कमेंट नहीं होने चाहिए। हमने कमेंट बॉक्स जानबूझ के ऑन किया है, और जब चाहता हूँ तब जानबूझ के बंद भी कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मैं आपके कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं देता, वो अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ। ठीक है, तो सोच को अपनी मेंटेन रखिए। विश्वास है, भरोसा है, यकीन है तो देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 व्यू भी आएगा, 25 व्यू आएगा, 10 व्यू आएगा ना, तो भी रोज़ वीडियो पड़ेंगी। एक नहीं, 2 वीडियो रोज़, सुबह शाम की जो अपडेट रहती है वो पड़ेगी ही पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रख करके हमारे चैनल पे आइएगा, और नहीं तो फिर अगर हम अपने पे आ जाएंगे तो फिर जान लीजिए ज़िंदगी जहर बन जाएगी। फिर कभी एक मतलब लेटरिन साफ करने की भी नौकरी, स्वीपर की भी नहीं मिलेगी आप लोगों को। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। चलिए, आज तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, तो आपकी LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का जो विज्ञापन है ये तो क्लियर हो गया, किसी नवंबर महीने में वो जारी होगी। पहली चीज़, आज जब मंत्री महोदया के सम्मुख हम लोगों ने लिस्ट सौंपी उनको कि इतने सारे विद्यालय हैं जिसमें 1 अध्यापक या 2 अध्यापकों की श्रेणी है, और कई इसमें GIC कॉलेज भी हैं, कई GIC कॉलेजेस भी हैं, है ना। कहीं कहीं ऐसा तो है कि मतलब 1 अध्यापक के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है,
और कहीं कहीं तो पूरे शैक्षिक सत्र बीत गया, कोई विद्यालय का ताला तक नहीं खुला, वहाँ के विद्यार्थियों को कहीं दूसरे जगह मर्ज करना पड़ा है। इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए जो है मतलब तत्काल भर्ती की आवश्यकता है। और कई बार रिमाइंडर भी भेजा है, कितनी बार रिमाइंडर लोक सेवा आयोग ने भेजा है वो भी डिटेल पूरी जो है मंत्री जी को सौंपा गया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि नवंबर महीने में हर हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन LT ग्रेड नॉन बीएड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि लोक सेवा आयोग के माध्यम से, भाई चूंकि लोक सेवा आयोग जो इसकी अर्हता तय करते हैं उसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य रखा जाता है, पहली चीज़। दूसरा, ये स्नातक की डिग्री को अनिवार्य रखा जाता है। लेकिन चूंकि 2018 के विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इसलिए विद्यार्थियों ने अप्लाई किया, है ना। और जब अप्लाई किया तो भाई उनका सिलेक्शन भी हुआ। सिलेक्शन हुआ तो अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई। यही मुद्दा सबसे जो है मतलब कष्टदायक है। उन विद्यार्थियों के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक इस तरीके की अवस्थाओं को विचारणीय है और मानवतापूर्वक विचार करना भी चाहिए शासन को। इसमें उन विद्यार्थियों की क्या गलतियां हैं, जो विद्यार्थी चयनित हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों की क्या गलतियां, किस बात की सजा वो भुगत रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, है ना। अगर ये गलती सिस्टम से हुई है तो सिस्टम इसका भुक्तभोगी हो, छात्र क्यों उसके भुक्तभोगी हो, है ना। इस पर उनका ये कहना था कि ऐसे छात्रों को भी नियुक्तियां दी जाएंगी। शासन पर लगातार मुख्यमंत्री जी से इस पर बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी ही उन लोगों को इसकी नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ठीक, आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। आप लोगों से तो मैं कितनी बार कहा हूँ यार, जेडी फेडी से मिलो जा करके, आप लोग मिलते भी नहीं हो। ठीक है, और कुछ इधर से भी जोर लगाओ, कुछ डायरेक्टर वगैरह से भी जोर लगाओ। ठीक है, और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के साथ साथ GIC आदि के जो मतलब जो वैकेंसियां हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं और उन्होंने पुरानी जो वैकेंसियां बची हुई थी उसको जोड़ने के लिए लोक सेवा आयोग को भी निर्देशित कर दिया है। ठीक, एकमात्र ऐसी वैकेंसी है, एकमात्र ऐसा विषय है जिस पर लेकर के विवाद है, बाकी शेष विषयों का विवाद तो सॉल्व हो चुका है। संस्कृत की अनिवार्यता से छूट आदि को लेकर के तमाम मुद्दों पर जब डिस्कशन हुआ तो इस पर भी उन्होंने कहा कि इसकी फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री महोदय के पास जा चुकी है और मुख्यमंत्री महोदय के पास इन्हीं सारी चीज़ों की फाइलें भी प्रेषित की जा चुकी हैं। तो मुमकिन है कि 2-4 दिन में जब भी वो मीटिंग लेंगे तत्काल इन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पॉजिटिव चीज़ें हैं, बहुत जल्दी आप लोगों का LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा। रही बात नियुक्तियों की, तो आप लोगों को नवंबर महीने में ही नियुक्तियां आदि भी देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अभी नई जो GIC प्रवक्ता हुई है ना, उसके साथ साथ जो मतलब पुराने विद्यार्थी हैं जिनकी अर्हता का विवाद है GIC में लेकर हिंदी वाले विषय के विद्यार्थियों की, उनकी नियुक्तियां फिलहाल तो अभी नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, इसलिए नहीं हो पाएंगी क्योंकि चीज़ें बहुत क्रूशल हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, शासन स्तर पर लगातार इस पर विचार चल रहा है कि एक बार यदि इनकी नियुक्तियां हुई तो जाहिर सी बात है यही अर्हता सेम टू सेम हमेशा लागू रहेगी। ठीक, और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की, अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग को क्यों बुलाए गए थे लखनऊ, ये भी बातें स्पष्ट हो गई हैं और अध्यक्ष महोदय ने शासन से रिक्वेस्ट की है कि 11-12 महीने से लगातार अध्यासन पड़े हुए हैं, जिन अध्यासनों को हमें विज्ञापित करना है क्योंकि इसकी वजह से हमारे पूरे सिस्टम का कैलेंडर जो है वो प्रभावित हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें वचन दिया था, उनसे प्रॉमिस किया था कि इसी नवंबर महीने में ये प्रक्रिया सॉल्व कर ली जाएगी और हर हाल में जो है मतलब विज्ञापन आदि जो है वो प्रकाशित कर दिए जाएंगे। ठीक, और चूंकि वो माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री हैं तो उनके अंडर में सारी जानकारियाँ हैं। जब उनसे ये चीज़ पूछेगी कि आगामी समय में TGT PGT के लिए शासन क्या कर रहा है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दी जाएंगी। मतलब स्पष्ट है कि 30 नवंबर तक अगर जियो जारी होता है तो आधा दिसंबर आपका लग जाएगा जो है सदस्यों की नियुक्ति आदि के संबंध में। ठीक, और जब आधा दिसंबर इसकी नियुक्ति के लिए लग जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जनवरी नहीं, फरवरी नहीं, मार्च में आपका TGT और PGT का पेपर चला जाएगा। स्पष्ट है, आज मंत्री जी ने स्वयं इस चीज़ को कहा है। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम मिला है यार 3-4 महीने का, यूटिलाइज कर लो, पढ़ लो, है ना, बेहतरीन ढंग से पढ़ लो।
और किसी भी प्रकार का कोई ना तो बदलाव हुआ है टीजीटी में, ना तो पीजीटी में बदलाव हुआ है। हाँ, आगामी समय में चीज़ें आपकी थोड़ी सी बदलती हुई दिखेंगी, क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, आज मंत्री जी ने भी ये चीज़ें कही कि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, विद्यार्थी बढ़ रहे हैं लगातार, है ना, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आगामी समय में टीजीटी पीजीटी के वैकेंसी में भी, एलटी जीआईसी के वैकेंसी में भी कुछ चीज़ों का बदलाव किया जा सकता है। जब मंत्री जी से ये पूछा गया कि 50% की अर्हता हुआ करती थी जिसे लागू करता था लोक सेवा आयोग जो है प्रस्नातक अध्यापक के लिए जीआईसी में, जीआईसी लेक्चरर के लिए, क्या उन परिस्थितियों से क्या स्थितियां हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 50% की बाध्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब किसी भी प्रकार का कोई 50% नहीं, कोई 45% नहीं। विद्यार्थी यदि प्रस्नातक है प्लस बीएड है तो वो जो है इसमें जॉब मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें तो आपकी डिक्लेयर हो गई, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड को वनडे कराया जाएगा या 2 टियर पर कराया जाएगा, तो उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि हमें एलटी ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती 6 माह के अंदर कंप्लीट करनी है। तो 6 माह के अंदर कंप्लीट करने का मतलब ये है कि इसको वनडे कराया जाए, है ना। और वनडे कराया जाए तो वनडे कराने के लिए भी जो चीज़ों को अप्लाई करना है ना मेरे भाई बहनों, और बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद शेष ना रहे। और शासन विश्व में लगातार कार्य कर रहा है। और बुकलेट बनाने वाली संस्था और आपके एग्ज़ाम सेंटर वगैरह के निर्धारण में और परीक्षा कराने वाली संस्था के विषय में स्वयं लोक सेवा आयोग को भी जो है मतलब इस बात का जानकारी नहीं होगी कि कौन सी संस्था बुकलेट बना रही, कौन सी संस्था जो है एग्ज़ाम करा रही, कौन सी संस्था मार चेक कर रही है। ये स्वयं लोक सेवा आयोग को भी नहीं पता होगा, उसके कर्मचारियों को भी नहीं पता होगा, केवल शासन को, सीएमओ कार्यालय को ही पता होगा, मतलब सीएम ऑफिस को ही पता होगा ये चीज़ें। तो जाहिर सी बात है इस बार थोड़ी सी सतर्कता बरती जा रही है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। जीआईसी प्रवक्ता में आप लोगों को 2 चरण देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस बार का जो दूसरा चरण होगा ये बहुविकल्पीय होने चल रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। और टीजीटी पीजीटी के लिए जब ये बातें पूछी गई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 30 नवंबर तक ये प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। और उन्होंने भी इस बात का से इनकार नहीं किया है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आप लोगों के सम्मुख 30 नवंबर तक पूरी तरीके से अपने स्वरूप के साथ आ सकता है, ठीक है। और चूंकि 15 दिसंबर तक जो है सारी प्रक्रियाएं जो है अपडेट की जाएंगी। और तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के शासन क्या कार्रवाई कर रहा है, तो इस बात के लिए भी स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है कि तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है वो संविदा बेस पर डाला जाएगा, ठीक है। मतलब विद्यार्थी जो तदर्थ शिक्षक के जो अध्यापक हैं, तदर्थ शिक्षक लोग हैं, उन भाई लोगों को जो है मतलब संविदा बेस पे डाला जाएगा। उनकी एक निश्चित मानदेय पर उनको जो है विस्थापित किया जाएगा, उसको समायोजित किया जाएगा, ठीक है। लेकिन उनके जो पद हैं, कुछ पद इसमें जोड़े गए हैं। मंत्री जी ने स्वयं कहा कि कुछ पद इसमें जोड़े गए हैं, कितने पद जोड़े गए ये जानकारी उन्होंने देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो कुछ पद उन्होंने जोड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है, इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स यदि आपको चाहिए और निश्चित सफलता आपको प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त हो सकता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं नोट्स बुक करने के बाद दूसरे दिन चाहते हैं कि हमको मिल जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो यार। आप लोग पेमेंट करने के बाद सोचते हो बस तुरंत हमको दूसरे दिन ही नोट्स मिल जाए, तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती हैं। सेंडिंग में और आपके पास पहुंचने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, ठीक है ना। आप लोग सोचते हो बस 24 घंटे के भीतर ला करके सार्थक सर पहुंचा दे हमारे घर पे, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। मैटर सभी के सेंड होते हैं, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी विद्यार्थी का मैटर सेंड ना हुआ। अब वहाँ से बातचीत करने के उपरांत हम लोग निकले SCERT के लिए, और SCERT में जो है मतलब बेसिक शिक्षा सचिव वगैरह से बातचीत की गई, मिला जुला गया है, उनसे भी ज्ञापन आज प्रस्तुत किए गए और एडेड जूनियर की प्रक्रिया को लेकर के उनसे स्पष्टता बातचीत की गई। एडेड जूनियर की प्रक्रिया आपकी जो है वो 8 तारीख के बाद से कभी भी स्टार्ट हो सकती है, उसकी मेरिट आज जारी की जा सकती है, क्योंकि पदों का पूरे तरीके से जो है वितरण कर लिया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज पदों का वितरण किया गया, ये आप सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है,
ठीक। और इसके आधार पर बांटा गया कि 29,334 जो अध्यापकों की भर्ती हुई थी गणित विज्ञान की, उसके आधार पर कि कितने वहाँ पे अध्यापकों की आवश्यकता है, तो देखा जा रहा है कि मतलब गणित विज्ञान में सबसे कम अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस विषय में सबसे कम ही आप सभी लोगों को पदों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक। सर्वाधिक पद आपके हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान के होंगे, जिसके विद्यार्थियों को लगभग 350 से 400 पद मिल सकते हैं। ठीक है। और जो विद्यार्थी जो है मतलब अभी प्रक्रियाएं इसलिए रुकी हुई हैं क्योंकि 3-4 ऐसे बड़े बड़े मैटर लगे हुए हैं जो कि आप सभी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे 8 तारीख का जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के है। ठीक है। उसका निर्णय आने के बाद उसके बाद 11 तारीख को लोक सेवा आयोग बनाम जो है आपका उत्तर प्रदेश शासन बनाम अभ्यर्थी हैं, है ना। तो ये अर्हता का मुद्दा हो गया। अर्हता का मुद्दा डिक्लेयर होने के बाद कला के वाले विद्यार्थियों को जो है मतलब नियुक्तियां आज मिलेंगी। संस्कृत की अनिवार्यता से छूट की जो फाइनल रिपोर्ट है वो शासन को मिल चुकी है। बहुत जल्दी इसको जो है आप लोगों के लिए के सामने जो है ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है। अभी उसकी जानकारी नहीं प्राप्त हुई पाई है कि उस रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या गया है। ठीक। और एडेड जूनियर की प्रक्रिया आप लोगों की 8 तारीख के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकती है। हर प्रकार के विवादों का निपटारा किया जा चुका है। प्रक्रियाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदि में कुछ चीज़ें, कुछ मामले इतने लंबे लंबे लगे हुए हैं जिसकी वजह से प्रक्रिया अभी आपकी थोड़ी सी रुकी हुई है। ठीक है। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश शासन का एक बहुत बड़ा मैटर लगा हुआ है लोक सेवा आयोग का, जो कि अर्हता से संबंधित है, और पूरा यकीन है कि उसी डेट पे ये फाइनल भी हो जाना है। ठीक है ना। और सारी बाधाएं क्लियर हो चुकी हैं, बस कला विषय को लेकर के बाधाएं हैं, और कला विषय के विद्यार्थी नियुक्ति आदि के लिए परेशान है और उनका हक बनता है। उसमें हम भी उनकी लड़ाई में इतने दिन से साथ दे रहे हैं, लेकिन वो स्वयं अपनी लड़ाई में मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है। और आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने के बाद ये सारी बातें क्लियर की गई हैं कि क्या बेसिक शिक्षा विभाग आगामी समय में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा अथवा नहीं। इस पर बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव महोदय का कहना था कि इस पर वैकेंसी आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ना तो 19,000 है, ना 53,000 है, ना 51,000 है, ना 64,000 है, ना 93,000 है, ना 63,000 है। आपकी वैकेंसी होगी 70+1000 की। ठीक है। लेकिन साल के अंत में आप सभी लोगों को ये प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। उसके पहले यूपी टेट बीटीसी बनाम बीएड का केस फाइनल होने के बाद, चूंकि नवंबर में इसकी भी सुनवाई है, ये केस फाइनल होने के बाद आपकी यूपी टेट आएगी। यूपी टेट के बाद जैसे ही इसकी एग्जाम वगैरह जो है क्लियर होगा, तत्काल आप लोगों के लिए सुपर टेट की घोषणा कर दी जाएगी। ये तमाम बातें शासन स्तर से डिक्लेयर की गई हैं। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं थक गया हूँ पूरी तरीके से, इतना थक गया हूँ कि ये जान लीजिए कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ मेरी खुद ही स्वयं की विकट हो चुकी हैं। ठीक है ना। तो ये बेहतरीन कार्य हुए हैं, पॉजिटिव चीज़ें रही हैं और आश्वासन सकारात्मक मिला है, इसलिए आप लोगों को बस थोड़ा सा इंतजार करना है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और नोट्स आज चाहिए तो आप 97 41 41 85 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।